जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संगम काल। आज हम लोग संगम काल से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम लोग मौखिक रूप से पहले संगम साहित्य को थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। संगम साहित्य क्या था, संगम काल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कवियों की जो एक महासभा होती थी, दक्षिण भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे उसमें उसमें जो है चोल, चेर और जो पांड्य साम्राज्य के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इन्हीं के संरक्षण में यह संगम काल फला फूला और यह इन्हीं के संरक्षण में संगम साहित्य जो हुआ था। तो संगम साहित्य था कवियों की एक महासभा। विभिन्न तरह के जो कवि रहते थे एक जगह इकट्ठा होकर के साहित्य के बारे में चर्चा करते थे, तो यही संगम काल था। इसमें तीन संगम हुए थे, तीन संगम साहित्य हुए थे। प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरै में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि थे। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम या अल्वे में, इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि थे। और तीसरा जो संगम हुआ था उत्तरी मदुरै में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर थे, जो एक उस समय के बहुत बड़े महाकवि थे। और इसके प्रमुख संरक्षण जो थे 197 पांड्य राजा थे। तो हम लोग संगम काल में तीन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तीन राजवंश कौन कौन से थे? चोल, चेर और पांड्य राजवंश। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संगम काल में संगम शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि अभी हम लोगों ने मौखिक रूप से जाना, कवियों की सभा। उस समय के जो साहित्यकार होते थे, दक्षिण भारत के इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो उस समय के जो साहित्यकार होते थे वह जो है एक जगह इकट्ठा होकर के सभा करते थे। तो संगम क्या हो जाएगा? संगम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? कवियों की सभा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो अभी हम लोगों ने क्या जाना? चेर, चोल और पांड्य, यह क्या थे? संगम युग के राजवंश थे। तो पल्लव जो है इसका सही आंसर है, पल्लव जो है राजवंश नहीं थे। बढ़ते हैं हम लोग, दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव है लेकिन संगम साहित्य से पहले। बढ़ते हम लोग अगले इस क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि प्रथम संगम और दूसरा जो संगम हुआ था उसके अध्यक्ष भी थे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदुरै और कपाटपुरम। मदुरै और कपाटपुरम में तीनों साहित्य सभाएं, पहला, दूसरा और तीसरा सभाएं आयोजित की गई थी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इसको कर सकते हैं आप। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरू देवनार तमिल में महाभारत के अनुवादक थे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? तमिल में लिखा गया है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुरल। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन तमिल रामायण या रामावतार का लेखक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कंबन। कंबन जो है तमिल रामायण या रामावतार का लेखक था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुरल। कुरल से संबंधित हम लोगों ने 3 से 4 प्रश्नों को देखा जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का डी नंबर हो जाएगा।
तोल्काप्पियम और तिरुक्कुरल। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथानक में जैन तत्व। जैसा कि आप इमेज देख करके भी आंसर सही सही कर पा रहे होंगे। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो कथानक में जैन तत्व। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलंगो। इलंगो शिल्पाधिकारम के लेखक थे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मणिमेय कलाई के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चतनार। कोवालन, इलांगो और करिकल चतनार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चतनार। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य मणिमेय कलाई का संबंध किससे है? बौद्ध से, जैन से, शैव से और वैष्णव से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध से। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, कावेरी पट्टनम। संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? कावेरी पट्टनम में। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोल। गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर लेके गए थे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौल राजा, कौल ने यहाँ पर कौल नहीं होकर के चोल राजा होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। कौल राजा ना होकर के चोल राजा। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्याग समुद्र। त्याग समुद्र की पदवी चोल राजा विक्रम चोल ने धारण की थी। और राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो गंगैकोंड। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? जैसा कि इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, तो सही सही आंसर कर पा रहे होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिव। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो ये इंडिया का मैप और ये साउथ का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। चोल वंश किधर? दक्षिण भारत के इतिहास में ही चोल, चेर और पांड्य राजवंश का जिक्र है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? यह संस्था उस टाइम की है जिस समय संगम साहित्य और चोल, चेर और पांड्य राजवंश के अधीन था। तो निम्नलिखित में कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नानादेशी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरिकामेडू। अरिकामेडू इस जगह पर चोल के पास छोटा सा रेड जैसा डॉट है, साउथ के इधर आप देख पा रहे होंगे। तो अरिकामेडू। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगमकालीन प्रशासन में राज्य को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंडलम। राज्य को क्या कहा जाता था? मंडलम बोला जाता था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन रहे थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेल्लार। यह प्राचीन भारत संगम काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।